पेरेंट्स को देखा है कि उनके पास में ही स्कूल होता है, बट वो अपने बच्चों को पास वाली स्कूल में ना भेज के दूर वाली स्कूल में भेजते हैं, गाड़ी करके, टेम्पो करके। और उधर जो दूर वाली स्कूल के जो पास में पेरेंट्स रहते हैं, वो अपने पास वाली स्कूल में बच्चों को ना भेज के दूर वाली स्कूल में भेजते हैं, बिल्कुल बिल्कुल टेम्पो या रिक्शा करके। बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत जायज है, बहुत सही है। इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे पूरी की पूरी साइंस है। 2-3 कारण है। सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स का अपना माइंड सेट होता है। उनका एक माइंड सेट होता है, उनकी एक सोच होती है, एक बिलीफ सिस्टम होता है। सबसे बड़ा कारण वही है, उनके दिमाग में कोई स्कूल बैठ जाती है, कोई स्कूल जम जाती है। किसी ने कह दिया कि वो स्कूल बढ़िया है, या पड़ोसी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, या किसी कॉम्पिटिटर के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, या उस स्कूल के बारे में उनके दिमाग में ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम बन गया है, पहला। और दूसरा, जो पास की स्कूल है, उस स्कूल के बारे में कोई नेगेटिव, क्योंकि दूर का तो कोई कहेगा नहीं उससे। बिल्कुल। दूर में क्या हो रहा है, उस स्कूल का मालिक क्या करता है, उसका किसके साथ अफेयर है, कौन मास्टर कौन लड़की को लेके भाग गया, थोड़ी पता है उसको। अब वो पड़ोस में स्कूल है, उसमें मालिक को भी रात दिन आते हुए देखते हैं, उसके पेरेंट्स के साथ उसका क्या व्यवहार है, वो किस तरह का उसका व्यक्तित्व है, उसकी क्या सोच है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, प्लस उस स्कूल में क्या क्या पंगे हो गए आज तक सारा पता रहता है। एक तो मोटा कारण ये होता है, सबसे बड़ा कारण ये होता है। दूसरा, जो होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, गांव को छोड़ो परायो बींद। तो ये एक लोगों की एक मानसिकता है कि जो उपलब्ध है ना आसानी से, उसका वैल्यू कम हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, कोई भी चीज इजीली अवेलेबल है ना, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो ये एक माइंडसेट है और एक पागलपन है, ये सिर्फ पागलपन, और ये भयंकर है। मैंने इसको बहुत ज्यादा देखा है, और ये लोगों में इतना ज्यादा है कि पूछे मत। तो इसका 2-3 कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये कि माइंडसेट, उनको लगता है कि हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा ग्रो करेंगे, और उनके दिमाग में आता भी नहीं है कि स्कूल बच्चा जाएगा इतना टायर्डनेस होगी, इतना थकेगा, ये उनके दिमाग में नहीं आता। उनको नहीं दिखता वो कि मतलब बच्चों को क्या है कि हाँ, जैसे किसी वैन ने अगर यहाँ से पिक कर लिया ना, तो वो 1-1.5 घंटे तक सबको लेने के लिए उसको घुमाता ही रहेगा। हाँ, तो इससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता कोई व्यक्ति कि अपने बच्चे को 1.5 घंटे बस में बिठाए घुमा रहा है। वो बच्चा परेशान हो रहा है, और प्लस परेशान के साथ साथ वो बच्चे जब साथ जाते हैं ना, उनको पता नहीं मूर्खों को कर क्या रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जब बच्चा जितनी देर लंबा जाएगा ना, सारे बच्चे तो दूध के दूल्हे होते नहीं है, तो बच्चे फालतू बातें करते हैं, नॉनसेंस बातें करते हैं, वो इधर उधर गप्पे सुनाते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं, और वो बच्चे मतलब इतनी बुरी बुरी वाहियात बातें करते हैं कई बार, ठीक है ना। मगर ये पेरेंट को दिखता नहीं है कि मेरा बच्चे का 1.5 घंटा खराब हो रहा है, फालतू बातें करेंगे बीच में, ये कोई नॉनसेंस बातें करेंगे, प्रोडक्टिव बातें तो करेंगे नहीं, वहां पे ज्ञान की बात तो करेंगे नहीं। बच्चे को टायर्डनेस होगी, प्लस उस पोल्यूशन में जाएगा इतनी देर, और वो पढ़ाई का इंटरेस्ट उसका वैसे ही कम हो जाएगा। वो स्कूल में पहुंचेगा थक के पहुंचेगा, बिल्कुल। स्कूल में वैसे ही थक के वो बेचारा थक गया, वापस थक के आएगा वापस घर पे अपने। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर मैंने देखा चाकसू में, यहाँ जयपुर की स्कूल में, ये स्कूल बसें, यार जयपुर की स्कूल बस चाकसू में क्या कर रही है, मैं आश्चर्य हुआ। और चाकसू की बस मैंने जयपुर में देखी, यहाँ का बच्चा वहां का बच्चा, मतलब इस बगल में से, घर के बगल में से स्कूल वाले ने बच्चे उठाए जो 15 किलोमीटर दूर से वहां लेके जा रहा है, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। और उसके बगल में, स्कूल के बगल में जस्ट बच्चे ने स्कूल से बच्चा उठाया, स्कूल वाले ने, उस बस ने, और यहाँ लाया, मतलब यहाँ का जस्ट बगल का उसके बगल में जा रहा है, उसके बगल का इसके बगल में आ रहा है। इनसे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है क्या? क्या वो बच्चे नहीं है जो वहां से 15 किलोमीटर चल के आ रहे हैं? क्या उनके पेरेंट्स नहीं है? क्या वो बच्चे पढ़ नहीं रहे? उन मूर्खों को नहीं दिख रहा कि उस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल। और इन मूर्खों को नहीं दिख रहा यहाँ वालों को कि उस स्कूल में भी, उस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे, इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये केवल एक पागलपन है, ये माथा सटका हुआ है, ये मैक्सिमम लोगों का सटक गया आजकल, हर एक का सटक गया। ये मानकर चलो बाहर पागलों की फौज खड़ी हो गई। अब कोई कहेगा गंजा अभी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, ये बड़ा समझदार है। यस, मैं समझदार हूँ, मैं चीजों को जानता हूँ, आई नो हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, मैं ब्रेन के बारे में जानता हूँ, ब्रेन के बारे में काम करता हूँ, मैं साइकोलॉजी लोगों की समझता हूँ, मेरे पास काउंसलिंग आती है, मुझे पता है ब्रेन कैसे काम करता है। ये अंदर पैटर्न बन जाते हैं पूरे के पूरे। तो ये एक पागलपन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर तो बगल वाले स्कूल खाली हो जानी चाहिए। भाई तू इतना समझदार है, तो इस स्कूल में तेरी बगल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे पेरेंट पागल है क्या? तू ही समझदार है क्या? तेरे में अक्ल है क्या? जिस स्कूल में 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1500 बच्चे उसके पेरेंट, उनके चाचा मामा से पागल है। और तू तेरा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है ना, उसका बगल का तेरे पास क्यों भेज रहा है? तो उस वाले पागल है क्या? तो कोई पागल नहीं है, सिर्फ इसमें पेरेंट्स पागल है।
और ये कलाकारी होती है स्कूल वालों की, ये सारी बदमाशी होती है स्कूल वालों की। वो लगाते हैं बसें, बस की कहाँ जरूरत पड़ रही है यार, इतने बड़े, कितना कितना एक्सीडेंट होने का डर रहता है, कितने खतरे होते हैं, मतलब फिर भी लोग दूर बच्चों को भेजते हैं, ज्यादा अच्छा मिलता है उसको। तो ये कुछ नहीं है, ये एक मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को शांति से दोबारा सुने और समझे कि हम ये क्या पागलपन कर रहे हैं। हमारे बगल की स्कूल में 1500, 2000, 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तेरे 8 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, उसमें भी 1500, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ना तो वो स्कूल वाले बच्चे पागल हैं, तेरे इस स्कूल के बच्चे पागल हैं, केवल तू पागल है जो टाइम खराब कर रहा है, बच्चों का पैसा खर्च कर रहा है। इट इज ओनली माइंड सेट, इट इज ओनली पागलपन। अगर आदमी, मैंने देखा आदमी बगल की दुकान में सामान ले लेगा और 15 दुकान दूर जाके अरे वो चीनी उसी पावर वहां से लेके आएगा। जलन भी होती है कई बार, ईर्ष्या होती है, जलते हो स्कूल वाले से, उसे तो चल रही है, दूसरे वाले आ जाएंगे आस पड़ोस के, या कोई बात हो जाती है। तो मैंने तो कोई दूध का दूल्हा नहीं है, मगर उन स्कूलों के बारे में आपको पोल पट्टी बतानी होती है। और आसपास के स्कूल की कुछ नेगेटिविटी खबरें हैं, उस छोरी का उसके साथ चक्कर चल रहा है, उसमें ऐसा हो रहा है, वहां पर ऐसा माहौल खराब है, वो टीचर वहां पे खराब है, तो वो चीजें आस पड़ोस में औरतें बातें कर ही लेती है। तो मैं तो मेरे बेटे को इसमें नहीं पढ़ा, बच्चा खराब हो जाएगा। अरे उसमें तेरे ज्यादा पंगा चल रहा है। तेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना, यहाँ ज्यादा लफड़े स्कूल में चल रहे हैं, वहाँ टिन्नू मिन्नू वहाँ हो रहे हैं, वहाँ इल्लू इल्लू वहाँ ज्यादा हो रहा है, तुझे क्या पता। यहाँ तो पड़ोस में बच्चा है, पता रहेगा तुझे, घर पता लग जाएगा स्कूल में क्या चल रहा है, तेरा कंट्रोल रहेगा। अड़ोसी पड़ोसी है, तुझे आके बता देंगे बेटी क्या क्या गुल खिला रही है, वहाँ बेटा क्या गुल खिला रहा है, 15 किलोमीटर दूर लगेगा, तुम्हें पता लगेगा कि क्या गुल खिला रहा है। बिल्कुल। और बस में बैठ के क्या गुल खिला रहे हैं फिर वो 10वीं का बच्चा जवान हो गया है, उसके हार्मोन रिलीज होने लग गए हैं, उसका सारे हार्मोन उसके एक्टिवेट हो गए हैं, उसके वो जवान हो चुका है, उसको सारा पता है, वो मोबाइल उसके पास है, मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखता है, सब पता है उसको। और जब वो साथ जाएंगे, रोज रोज साथ जाएंगे, एक दिन 2 दिन नहीं, लगातार, तो नैन मटका कभी हो ही जाएगा। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है, मत मानो इसमें क्या है, हो रहा है, होता है। अंधे होने से क्या बताए भाई, कबूतर की तरह या वो जानवर की तरह, शुतुरमुर्ग की तरह अंधे हो जाओ कि बिल्ली आ गई या कोई और जानवर आ गया तो अपना माथा अंदर कुछ छुपा लो, पक्का हो रहा है। अपनी गिरेबान में झांक के देखो, हमने कॉलेज में पढ़ा, हमने स्कूल में पढ़ा, हमने देखा हर छोरा बदमाश, हम भी बदमाश, मतलब एक ही भला नहीं था, इसका मतलब सारे ऐसे होते हैं भैया। तो 11वीं 12वीं के बच्चे जब जा रहे हैं वहां पर सज धज के, तो वहां पर नैन मटक्का होगा, रोज जाएंगे तो 1 दिन 2 दिन 20 दिन में दोस्ती हो ही जाएगी, उससे बढ़िया बगल में बच्चे को पढ़ने दो, पापा छोड़ के आ जाएंगे खुद या खुद चले जाएंगे। तो मेन समझदारी इसी में है कि अभी मौका है, स्कूल खुलने वाली है, नए सेशन नए एडमिशन होने वाले हैं, अगर दूर बच्चा हो तो एडमिशन यहाँ पास के में करवा दो और आंखें बंद कर लो कि स्कूल में कुछ गड़बड़ है, वहां भी गड़बड़ है, जाके देखो। तो ये अपना पैसा बचाओ, टाइम बचाओ, अपने माइंडसेट को सही करो, ये सिर्फ पागलपन है। इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ और मैं कोई वैसे फेकालूजी नहीं कर रहा हूँ, वैसे हवा नहीं बोल रहा हूँ। आई एम अ काउंसलर और मैं काउंसलिंग करता हूँ, मुझे पता है, ठीक है ना। तो इन सबको जरूरत है काउंसलिंग की, अपने बच्चों को दूर भेज रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक तो है सर, बहुत अच्छे से आपने मैं तो बताया। यही कहूंगा कि बगल के स्कूल में पढ़ने दो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप आखिरी तक आ ही गए तो। और इसके अलावा अगर आप लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या उसे फेस कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर शंभू शर्मा जी का काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।